हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी जनरल इंग्लिश का क्लास 8 का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। अच्छा, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए ताकि आप जब पढ़ें तो हमारे साथ साथ आप भी उसको पढ़ें और समझें। सो ओपन योर बुक। द चैप्टर नेम ट्रीज। ट्रीज के बारे में सब जानते हैं। ट्रीज क्या होता है? पेड़। इसमें चैप्टर का नाम है ट्रीज आवर सेवियर्स। सेवियर्स मीन्स क्या होता है? जो हमें सेव करते हैं, हमें बचाते हैं, मतलब हमारी सेव करने वाले, रक्षक या बचाने वाले। तो चैप्टर का नाम है ट्रीज आवर सेवियर्स। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? बहुत सारे ट्रीज के नेम भी पढ़ेंगे और हम पेड़ों से, ट्रीज से क्या प्राप्त करते हैं, हमें क्या क्या मिलता है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, पहले तो बताया गया है आपके हिमालय के बारे में। तो द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय रीजन हैव प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ उत्तराखंड। अब इसमें क्या है, जो आपके जंगल हैं, कहाँ के? हिमालय रेंज, रीजन में क्षेत्र के, जो हिमालय क्षेत्र के जंगल हैं वहाँ बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहाँ? लोगों के, उत्तराखंड के लोगों के जीवन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे हैव बीन सप्लाइंग फॉडर फॉर देयर कैटल, वुड फॉर फ्यूल, फ्रूट्स फॉर फूड एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। अब इसमें क्या है कि आपको क्या क्या सप्लाई करते हैं? सप्लाई माने देते हैं, आपको उपलब्ध करवाते हैं फॉडर। फॉडर माने फॉर देयर कैटल। कैटल का मतलब होता है जानवर। जानवरों के झुंड को कैटल होते हैं, उनको बोलते हैं जानवर। तो उनको क्या है, खाना उपलब्ध करवाते हैं। वुड फॉर फ्यूल, फ्यूल लकड़ी के लिए, फ्यूल के लिए लकड़ी इस्तेमाल मिलती है। और फ्रूट्स फॉर फूड, और खाने के लिए फल। एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। हर्ब्स होते हैं छोटे छोटे पौधे, कुछ पौधे जो आपको पता है कि औषधियाँ होती हैं। तो छोटे छोटे पौधे, औषधियाँ जब मिलती हैं तो वो हम उसका इस्तेमाल मेडिकल ट्रीटमेंट में करते हैं, यानी कि इलाज में, बीमारियों के इलाज में उसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है, द फॉरेस्ट हैव ऑल्सो प्रिवेंटेड फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। इसमें एक चीज और बताई गई है, ये फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट के बारे में बताया। फॉरेस्ट क्या करते हैं और हम प्रिवेंट फ्लड्स, फ्लड्स मीन्स बाढ़, बाढ़ से बचाते हैं। और सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन क्या होता है, आपने उसमें पढ़ा होगा समाज विज्ञान में, भूमि संरक्षण। उसको भी ये उस एरिया को मानसून सीजन में ये चीज, जंगल ही इनको रोकते हैं। ड्यूरिंग द 1970s however deforestation began। अब क्या हुआ, 1970 के दौरान जो भी था, जैसे भी हुआ, क्या चीज स्टार्ट हुई? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? पेड़ों की कटाई, यानी कि पेड़ों का विनाश स्टार्ट हुआ। ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ वगैरह काटे गए, पेड़ कटने लगे। और क्या हो गया, इसका परिणाम क्या हुआ? सॉइल आपकी बेकार होने लगी। सॉइल रुक, अब क्या ना, पेड़ पौधे सॉइल को, मिट्टी को रोक लेते हैं, जिससे आपका सॉइल इरोजन नहीं होता है। अब जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो मिट्टी का संरक्षण हो जाएगा। और इसके बाद क्या कर, द रशिंग रेन वाटर कैरिड आउट। इसमें क्या है, जो पानी बहता है, बरसात का पानी है, तो मिट्टी को बहा ले जाता है। क्या करते हैं, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, इससे आपका फ्लड्स वगैरह आ जाता है, जिससे कि बाढ़ आ जाती है। ये सारा बहा ले जाएंगे और जो कि रिवर्स में मिल जाएगा, इससे आपके बाढ़ आ जाती है। इसके बाद इन्होंने दिया है, अब इसमें क्या करते हैं, पेड़ों के बारे में सारा कुछ बता रहे हैं, ये किससे फ्यूल मिलता है, ये सारी चीजें पूरी उन्होंने फिर से दोहराई हैं। अब यहाँ पर क्या आया है, आगे कुछ चीजें न्यू आई हैं, वो अपन पढ़ेंगे। क्या होता है, द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस। लोग वह गुस्से में तो हैं लेकिन हेल्पलेस, यानी कि असहाय हैं, असहाय हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दे डिड नॉट नो हाउ, दे डिड नॉट नो व्हाट दे द सिंपल ब्लेजर्स। वो कहते हैं वो पता नहीं क्या करें, कैसे करें, क्योंकि वो एक साधारण गांव वाले हैं। कुड डू टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉरेस्ट। वो ये नहीं समझ सके कि उन्हें क्या करना चाहिए इस जंगलों के विनाश को रोकने के लिए। डिस्ट्रक्शन माने उसके विनाश को रोकने के लिए वो क्या कर सकते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, अब इसमें एक बताया गया है क्या होता है।
एक इसमें उसके ऊपर दिया हुआ है। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं? ठेकेदार, जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। जैसे कोई अपन काम करवाते हैं, घर बनवाते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, तो अपन कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि भैया पूरा हमारा कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया कि आपको घर बनाना है इतने टाइम में, इतने पैसों में। ऐसे ही जो कॉन्ट्रैक्टर थे ये पेड़ काटने, जंगल काटने वाले कॉन्ट्रैक्टर थे। तो ये क्या है, बहुत टाइम से फॉरेस्ट को कॉन्ट्रैक्टर डिस्ट्रॉय कर रहे थे। वन मॉर्निंग इन मार्च, अब एक इसमें एक घटना का बताया गया है। एक सुबह मार्च 1973 में a group of people from factory that made railway goods arrived the village of गोपेश्वर in चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो क्या हुआ, एक घटना बताई है। एक सुबह मार्च 1973 में एक लोगों का ग्रुप आया। कहाँ से आए? फ्रॉम अ फैक्ट्री, फैक्ट्री से आए। दैट मेड रेलवे गुड्स, जो कि रेलवे का सामान पहुंचाते थे गांव में। कहाँ तक? गोपेश्वर, एक गांव का नाम दिया है, इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के चमोली जिले में गोपेश्वर गांव में। दे हैड कम टू द कट द एश ट्री, तो वो आए वहां पर एश ट्री, पेड़ों को काटने के लिए। अब क्या हुआ, क्या क्या करते थे? द वुड वाज टू बी यूज्ड टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज इन द प्लेन। तो रेलवेज वालों के लिए उससे लकड़ी से क्या चप्पल बनाने के लिए, स्लीपर्स बनाने के लिए, वो स्लीपर्स बनाने के लिए उसके लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। द ब्लेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू गो बैक। अब क्या हुआ, जो काटने के लिए आए एक्समैन आए, एक्समैन बोलते हैं काटने वाले, लकड़ी काटते जो उनको बोलते हैं। तो जो कुल्हाड़ी लेकर वहां पर आए, तो गांव वालों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप वापस चले जाओ। बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न, लेकिन उन्होंने जाने से मना कर दिया। तो लोगों ने क्या डिसाइड किया कि वो कुछ भी हो जाए, वहाँ जो गांव के लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए लेकिन वो पेड़ को कुल्हाड़ी टच नहीं करने देंगे, यानी कि पेड़ नहीं काटने देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो गांव जैसे काटने के लिए कुल्हाड़ी लेके काटने वाले आए तो उन लोगों ने मना कर दिया, गांव के लोगों ने मना कर दिया और कहा कि कुछ भी हो जाए हम पेड़ नहीं काटने देंगे। अब इससे क्या होता है, अपने इतिहास में एक सुना है कुछ ऐसा, कुछ पेड़ काटने आए थे तो क्या होता है, क्या करते हैं उसके लिए, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा लेट अस सेव आवर प्रीसियस ट्री। तो गांव वाले कहते हैं कि हम ये बहुत प्रीसियस ट्री हैं, लेट अस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम। तो हम इसको मतलब उससे हक माने उससे चिपक जाएंगे पेड़ों से और हम इसको नहीं काटने, कोई पेड़ मतलब इस तक ना पहुंच पाए, कोई पेड़ ना काट पाए। आपको पता है क्या हुआ था, पेड़ों से चिपक गए थे जब, समझ विज्ञान में पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। एंड दे ऑल रस्ड फॉरवर्ड शाउटिंग। तो वो क्या, सारे गांव वाले चिल्लाते हुए और भागे, क्या बोलते हुए, चिपको चिपको। आया कुछ याद? सामाजिक विज्ञान में आपके एक चिपको आंदोलन है, वही है ये। तो उन्होंने क्या चिल्लाया गांव वालों ने, चिपको चिपको। द एक्समैन वर फ्राइटन्ड बाय द टर्न द सिचुएशन हैड टेकन एंड दे रैन अवे। तो क्या हुआ, जो काटने गए थे सारे गांव वाले चिल्लाते हुए आए तो वो वहां से डर गए और वहां से भाग गए। द पीपल हैड सक्सेस इन सेविंग देयर ट्रीज। तो जो लोग थे, गांव वाले लोग थे, वो अपने पेड़ों को बचाने में सक्सेस हुए, सफल हुए। अब क्या बताते हैं आगे, अच्छा, दस बिगेन द मूवमेंट कॉल्ड चिपको और हग द ट्रीज। इससे स्टार्ट हुआ द मूवमेंट, माने क्या मूवमेंट स्टार्ट हुआ, क्या उनसा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, चिपको, जिसको क्या कहा गया, चिपको और हग द ट्रीज। इट वॉज नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज बाय हगिंग डैम। ये एक नॉन वायलेंट यानी कि एक अहिंसा भरा मूवमेंट था, मतलब कोई लड़ाई नहीं कर रहे, किसी को मार पीट नहीं रहे, किसी झगड़ा नहीं कर रहे, सिर्फ इनका नॉन वायलेंस माने मतलब बिना शोर शराबे का, बिना अहिंसा का ये मूवमेंट था माउंटेन पीपल यानी कि जो पहाड़ों के लोगों का, किसके लिए, अपने पेड़ों को बचाने के लिए, उनसे वो चिपक गए। ओके, आगे देखते हैं। द विलेजर्स ऑफ गोपेश्वर हैड सेव्ड द ट्रीज बट द कॉन्ट्रैक्टर्स वर नॉट गोइंग टू गिव अप इजीली। अब वो तो भाग गए काटने वाले, लेकिन जो गांव वाले थे वहां के गोपेश्वर के, उन्हें पेड़ों को बचा लिया, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो आसानी से जाने वाले नहीं थे। तो दे चूज अनदर फॉरेस्ट विच वॉज अबाउट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम गोपेश्वर। अब उन्हें को ये यहाँ के नहीं काटने दे रहे, कोई बात नहीं,
तो एक उन्होंने एक दूसरा गांव चुना, क्योंकि जब पूरा पहाड़ का इलाका, जंगलों का इलाका था, दूसरा गांव चुना उन्होंने जो कि 60 किलोमीटर दूर था गोपेश्वर से। न्यूज ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर, ये न्यूज किस पे पहुंची? गोपेश्वर वाले लोगों पे पहुंची। सो द एंटायर विलेजर मैन एंड वीमेन, ओल्ड मैन या ओल्ड एंड यंग बिगेन टू मार्च इन प्रोसेशन। अब क्या हुआ, जैसे अपने गांव के बचा लिए, लेकिन फिर भी वो पूरे गोपेश्वर के लोग, मतलब चाहे वो बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, चाहे यंग मैन हों, चाहे वो औरतें हों, सारे कहाँ पहुंच गए? बचाने के लिए। दे कैरिड ड्रम्स एंड ट्रम्प्स एंड बैनर्स विद मैसेजेस लाइक, उन्होंने क्या क्या लिया? ड्रम माने ढोल नगाड़े लिए, ट्रम्प्स बजाने वाले लिए, एंड बैनर्स बनाए बड़े बड़े, और उस पर मैसेज क्या लिखा? यानी कि अपने गांव की तो बचाई, दूसरे गांव को बचाने के लिए भी उन्हें एक बैनर्स बनाए और ड्रम वगैरह लिए और चले, और बैनर बना के बैनर पर लिखा, उसमें लिखा, लाइनें हैं नीचे आपके रेड, उसमें लिखा है ये, चॉप मी नॉट द ट्री, हमें काट लो, हमें काट लो लेकिन पेड़ों को नहीं, एंड किल अस फर्स्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री। तो गांव के लोगों ने, यानी कि वहां के लोग थे, उन्होंने लिखा कि पहले हमें मारो, पेड़ों को काटने से पहले हमें मारो। ठीक है, तो ये कितनी अच्छी भावना थी उन लोगों की, पेड़ों को बचाने के लिए वो खुद अपने आप को मारने के लिए बोल देते हैं। इसके बाद द एक्समैन कुड नॉट रेज देयर एक्सेस, तो क्या हुआ, जो कुल्हाड़ी लिए जो काटने वाले आए थे वो अपनी कुल्हाड़ी उठा नहीं पाए। दे फ्लैट, द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वॉन, और चिपको आइडिया था पहले गोपेश्वर में जीता, फिर दूसरे गांव में भी जाके वो आइडिया जीता, यानी कि पेड़ उन्होंने नहीं काटने दिए। ट्रीज हैव बीन सेव्ड, पेड़ों को बचा लिया गया। तो द मैसेज बिगेन टू स्वेप थ्रू द रीज, और पूरे क्षेत्र में ये मैसेज फैला दिया गया कि पेड़ों को नहीं काटने देंगे। इस तरीके से वो आइडिया ये लोग अपनाने लगे और पेड़ों से चिपक जाते थे। इसके बाद उन्होंने द फॉरेस्ट वुड सेव फॉर देम देयर सॉइल, देयर वाटर एंड देयर लाइवलीहुड, तो उन्होंने फॉरेस्ट बचाया किस चीज लिए? अपनी मिट्टी के लिए, अपने पानी के लिए और अपने जीवन यापन के लिए। Many such incidents took place over the years. The people's movement became well known all over India and abroad. क्या हुआ? बहुत सारी सी घटनाएं, ये छोटी सी घटना थी, ये बहुत सारी घटनाएं हैं, बहुत सारी घटनाएं हुई। इसके बाद बहुत सारे सालों तक जो लोगों ने ये मूवमेंट स्टार्ट किया, और ये आज बहुत अच्छे से जाना जाता है इंडिया में भी और एब्रॉड में भी। एब्रॉड माना होता है विदेशों में भी। 10 people have become together to work to protect their forest. इस प्रकार लोग आगे आए साथ, और अपने जंगल को बचाने के लिए साथ उन्होंने काम भी किया। उन्होंने अपने आप को एक स्पेशली, दे हैव ऑर्गेनाइज देमसेल्फ स्पेशली द वुमेन थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ये उन्होंने बहुत सारी ये एक अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, स्पेशली लेडीज ने, औरतों ने क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाई इन्होंने अपनी, जैसे दशौली में ग्राम स्वराज्य मंडल टू डिग्रेड्स फॉरेस्ट, यानी कि जो जंगल थे, जो पेड़ थे उन्हें काट लिया गया, उन्हें फिर से रीजनरेट करने के लिए, उन्हें अच्छे से लगाने के लिए, फिर से हरा भरा करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये काम किया गया। तो दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन कन्वर्जेशन ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो इस तरीके से चिपको मूवमेंट जो था बहुत कीमती, बहुत वैल्यूएबल साबित हुआ, किस चीज में? जंगलों को बचाने के लिए, सेव करने के लिए। तो इट हैज टॉट एन इम्पॉर्टेंट लेसन टू द पीपल इन कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण लेसन सिखाते हैं लोगों को, किस चीज में? जंगलों को बचाने के लिए। तो इस चैप्टर में उन्होंने जंगलों की विशेषता के बारे में बताया, उसे हमें क्या क्या मिलता है वो बताया, फिर किस तरीके से एक गाँव की एक घटना के बारे में बताया कि किस तरीके से कौन सा मूवमेंट वहां से स्टार्ट हुआ, कैसे ये मूवमेंट से फॉरेस्ट को उन्होंने सेव किया। थैंक यू। ओके